अनसुईया का चरित्र आप लोग श्रवण कीजिए। अनसुईया कौन थी? जो करदम ऋषि की पुत्री थी और अत्रि मुनि की नारी। जो करदम ऋषि की पुत्री थी और अत्रि मुनि की नारी थी, है नाम अमर उन सतियों में जो बड़ी पतिव्रत नारी। बाजा पे दर्शाएंगे मैया अनसुईया के चरणों में। बबलू, मैया अनसुईया के चरणों में वीरेंद्र अब शीश नवाएंगे। महात्मा करदम ऋषि की पुत्री अनसुईया महाराज अत्रि मुनि के लिए विवाहित थी। महाराज अत्रि के 3 पुत्र हुए अनसुईया के गर्भ से। दत्तात्रेय, चंद्रमा और दुर्वासा। अब यहां से वंशों का वर्णन प्रारंभ हो रहा है। ब्रह्मा के पुत्र थे अत्रि। अत्रि के द्वारा अनसुईया के गर्भ से पुत्र का जन्म हुआ, उसका नाम चंद्रमा। चंद्रमा से ही ये चंद्रवंश चला। उधर ब्रह्मा के मरीच, मरीच के कश्यप और कश्यप के पुत्र सूर्यदेव भगवान हुए, जहां से पवन पावन पवित्र वंश सूर्य वंश चला। अब आज से आगे की कथा में सूर्य वंश और चंद्र वंश दोनों का वर्णन साथ ही साथ चलता रहे। ब्रह्मा के चंद्रमा, चंद्रमा के बुध, बुध के तारा नाम की स्त्री गुरपत्नी थी, उसके साथ सहवास करने से बुध नाम का पुत्र हुआ। और बुध के एक बार बुध जंगल में जाकर के भगवान का भजन करने लगे। और भगवान का भजन करते 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 इधर एक देवराज इंद्र को शंका हुई कि ऐसा ना हो कहीं ऐसा ना हो कि बुध हमारे इंद्रासन पर कब्जा करने सत्कृतु न बन जाए। उन्होंने एक अप्सरा से कहा कि जाइए महाराज बुध के साथ में छल करके आइए, उनकी तपस्या डिगाइए। मैन का नाम की अप्सरा वहां से चली है और बुध अपनी कुटिया में तपस्या कर रहे हैं। और क्या बोले, जब उर्वशी के ऊपर नजर पड़ी तो बुध कहने लगे ये कौन आ रही है लड़की इस जंगल में।
हाथ का इशारा किया बुद्ध ने और उस अप्सरा को अपने पास में बुलाया और कहा कि इधर आओ। किया संकेत तभी बुद्ध ने, ओ देवी देवी आओ आओ, तुम कौन कहां से आई हो, अपना परिचय तो बतलाओ। वाह भैया, कौन हो तुम, कहां से आई हो? लेकिन मेनका चुप खड़ी है, कुछ बोल नहीं रही है। हंस करके बुद्ध तब बोले, क्यों काहे को खामोश खड़ी, जंगलों में काहे आई और काहे अकेली डोल पड़ी। हंस करके कहा अप्सरा ने, तुम कौन के बेटा प्यारे हो, जंगल में बैठे कुटिया में हरि नाम में भय मत वाले हो। कहने लगी कि हमसे पूछ रहे हो, तुम बताओ, तुम्हारा चंद्रमा जैसा चेहरा चमक रहा और तुम इस जंगल में राजकुमार होकर के हमें मालूम पड़ रहा है कि धूनी तप रहे। कहने लगे हाँ। कहने लगे तुम बताओ, हमारा परिचय पूछ रहे हो, तुम कौन हो? कहने लगे हम पहले बताएं। हाँ। अब बुद्ध तो नाम हमारा है, मैं चंद्रपुत्र कहलाता हूँ और बाबुल मेरे राज करे घरों में, मैं प्रभु से ध्यान लगाता हूँ। कहो कहो आज मुख से देवी, इच्छा क्या खास तुम्हारी, और करो विवाह मेरे संग में। सत्यवीर क्या बोली? तुम करो विवाह मेरे संग में, बन जाइयो नारे हमारी। जब हमारा परिचय पूछ रही हो और तुम भी जंगल में अकेली, तो शादी करो। कहने लगी सुनो, शादी को हम तैयार नहीं, पर कुछ अब शर्त हमारी।
यदि शादी मेरे संग करो मुझसे साफ वचन तपधारी है। क्या शर्त है? मेरे पीछे कहूँ लड़की को तुम दुल्हन नहीं बना, यदि वचन भूल गए जो मेरा आप बहुत पछताओगे। कहने लगे नहीं, मैं बिल्कुल शादी नहीं करूंगा। कहने लगी तो सुनो, हमारे पास 2 बच्चे हैं। क्या? भेड़ के। मेरे पास 2 बच्चे हैं। एक बात बताओ परीक्षित महाराज, परीक्षित महाराज, परीक्षित महाराज, आपकी पीठ गद्दी की तरफ नहीं होना चाहिए। पीठ ना करो गद्दी की तरफ, बिन के वैसे बैठा लो। कथा समझ में आ रही है? कथा समझ में आ रही है? सही चल रही है? ऐसी कथा ना हो। देखो एक बात बताएं, एक बहुत बड़े सेठ थे और वह सेठ को सबसे ज्यादा क्या चीज प्यार हो तो भात को मार, भात का मार ज्यादा खाया करते थे। और भाई व्यवहारदार सेठ थे और उनसे मिलने के लिए दूर दूर से नेता लोग आए थे और वो आपस में बैठ करके बात कर रहे थे। तब तक सेठानी ने भातो बनाए लो, उस मार उतार के और पहले काट के कठौता बोले जाते। ये तो पहले की माताएं और पिताएं जानते, लेकिन कठौता तो भैया सत्यवीर तुम नहीं जानते हो। तुम तो जानते हो। जब कठौता में मार रख लो, अब मैं ये बताना चाह रहा हूं प्रभु की कथा दिमाग में कब घुसेगी? जब उसका मंथन करोगे, चिंतन करोगे तब। जब मार उतर के रख गो और सेठ जी बैठे मीटिंग में, सोई बोली लला सत्यवीर चले जाओ अपने पिताजी को बुलाया, मार खाए जाए, मार खाए जाए। ये का हो तो है? अरे तुम चले जाओ कह दो। सो जा करके कहा पिताजी। कहने लगे हाँ बेटे। और ये बिन्ने कही जिनके साथ तो बड़े बड़े नेता बैठे हैं, अगर हमने कह दी मार खाई जाओ तो सब बात फट्टी हुई। इनकी सब चप्पल है कैसे गई नेता के संग चल चल के। तो जे नेता तो ना समझ पाए कि जे काय के लिए बुलाए रहे, तो क्या बोले पिताजी। हाँ बेटा, धानुपुर से मारू राम आए हैं और कठौता घाट पर बैठे हैं, जल्दी मिलो तो मिलो न शीतलपुर को चले जाए। ओ ले झुका है तो न समझ में आई। धानुपुर से मारू राम आए हैं, कठौता घाट पर बैठे हैं, मिलो तो जल्दी मिलो ना तो शीतलपुर को चले जाएं। कहने का मतलब धान से चावल पैदा हुआ और चावल से मार पैदा हुआ, कठौता में रखा है, इसे उसे खा लो नहीं तो वो शीतल हो जाएगा। तो सब लोग बोले सेठ दी जल्दी जाओ, ना पतो कौन कहाँ से कोई धानुपुर गांव है, मारू राम नाम के सदस्य हुए हैं, कोई ताल होए कठौता, बाकी घाट पे बैठे जल्दी मिल लो ना शीतलपुर कोई गांव है ताको चले जाए। नेताजी समझिए कि हमारे लिए मार के लिए बुलावा हो, सो उठे और चुप्पा मार खाया। तो ऐसो ना मारो भागवती हो ही जाए कुछ पल्ले में ना पड़े, ना समझ में आवे वहां पे बूझो बताओ। ऐसा ना करो गुरु जी। जी इनके सेवन के गिलासों में घोरी के पिया जो जो ज्ञान है तुम्हारे अंदर। घोरी के
जो तो कि अनेक रेडीमेड घोला घोलाया है, पीने की फुर्सत हो। ओ झुका हो तो है रेजिमेंट। हाँ, पोती पोज। अरे ना रेडीमेड, आओ रेडी कहते हैं तैयार के लिए, अच्छा तैयार किया हुआ रस है भागवत का। अच्छा अच्छा जी। अब आई समझ में। मैं समझ रहा हूँ, तब तक तुम जर्मन भाषा बोल रहे हो। कौन सी? जर्मन। अच्छा, आओ। लगी आप शादी तो कर दे, हम तैयार हैं, लेकिन हमारे दो बच्चे हैं भेड़ों के, इनकी आप रक्षा न कर पाए और मैंने किसी दिन अचानक मैं तुम्हें वस्त्रहीन देख लिया, उसी दिन मैं अपने लोक के लिए चली जाऊंगी। मैं देवराज इंद्र की अप्सरा। कहने लगे ठीक है, मैं तुम्हारे बच्चों की रक्षा करूंगा। धीरे से समय अब बीत रहा, सुनियो बबलू मेरे प्यारे जी। और बसीन जायो एक लाला, बाबुल कोई आंखन को तारो जी। और हम जाएं अपने घर को, राजा की बोत पौरानी है। कहने लगी अब ऐसा हो वो चाहिए कि जाके उल्लू बनाए। हाँ, वो रात वाला प्रसंग याद आ गया कि लक्ष्मी जी उल्लू की सवारी पे हैं। जो का होतो है गुजू जी उल्लू? सोई तो बताओ चाहत वो मटक्का। हाँ, पटक्का होतो है। अरे बूना है। आओ, लक्ष्मी मैया को वाहन है उल्लू वाहन। बानो? हाँ, अरे बान ना, जो काचिया में लगत है। बान ना वाहन। वाहन जी, जो इंजल होतो है बामे कायता बैठ के उड़ो जाते। अच्छा, तो एक बात याद रखना, ये बात सत्य है कि लक्ष्मी की सवारी जो है वो उल्लू है। अब हमारे आपके घर में लक्ष्मी आए तो जांच कैसे करो? उल्लू पे दूसरा वाहन भी है, क्योंकि भगवान नारायण की पत्नी है लक्ष्मी, और नारायण का वाहन क्या है? गरुड़। क्यों? भगवान गरुड़ ध्वज है। और गरुड़ क्या चीज है? वेद रूप घोंसले में रहने वाले पक्षीराज हैं, उनका नाम है गरुड़। दीपावली पे सभी लोग पूजा करते होंगे लक्ष्मी जी की, लेकिन याद रखना, अब आप ये समझो कि हम जांच कैसे करें कि लक्ष्मी उल्लू पे आई कि गरुड़ पे आई? तुम्हारे पास दौलत आ रही है, पैसा आ रहा है, खूब छकाछक लक्ष्मी आ रही है, और तुमने सोची होटलिंग करो, बोतलिंग करो, और जो कुछ समझ में आवे उल्टे सीधे चलो, पैसा तो बहुत है, समझ लो उल्लू पे चढ़ के आई। महाराज एक बात तो बताओ जी, इनके वाहन में के पहिया लगे होते हैं? अरे मूर्ख, ये तो वाहन बिना पहिए का होता है। अच्छा जी, तो मैं का जजमन भाषा बोल रहा हूँ तो बता। हमें जब मालूम पड़ रही तो मंत्री का बन गए, जिसको मंत्री मूर्ख हो वह राजा को सत्यानाश हो जाते। सही कह रहे हो, हम पूजा कमे दे दे। अब तो हाँ, लक्ष्मी जी की पूजा दीपावली पर सभी लोग करते हैं। एक बात याद रखना, जब भी लक्ष्मी की तस्वीर लाएं, लक्ष्मी का पूजन अकेले कभी मत करना। लक्ष्मी का पूजन जब करो तो भगवान के साथ में करो,
भगवान के साथ में जो लक्ष्मी जी का फोटो होगा उसमें भगवान गरुड़ का निशान होगा। और जो केवल लक्ष्मी की मूर्ति को लाकर या फोटो लाकर के उसकी पूजा करते हैं, जो अकेला लक्ष्मी का चित्र होगा उसमें पैरों के तले उल्लू बैठा होगा। भगवान की जब लक्ष्मी जी भगवान की पूजा करो तो चाहे लक्ष्मी की पूजा छूट जाए, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? वे तो भगवान की प्रिया है। और जब पति हो, जिसमें पति की राजी होगी तो पत्नी की तो राजी उसमें होगी ही होगी। और आप लक्ष्मी जी की पूजा करो, भगवान को स्मरण न करो, तो किसी पति से पत्नी को अलग करो तो वो तुम्हारे साथ भला व्यवहार नहीं करेगी, उल्टा सीधा। क्यों? जीवन की गांठ लगी हुई है, ब्रह्मा के द्वारा जीवन की गांठ बंधी हुई है। तुम उसे अलग कर रहे हो तो तुम्हें दिक्कत के बाद कोई फायदा नहीं दे सकती। इसलिए जब पूजा करो तो भगवान के साथ लक्ष्मी जी का फोटो होना चाहिए। भगवान के साथ कोई भी तस्वीर देखिए लक्ष्मी जी की, उल्लू का कहीं निशान नहीं होगा। और जिस फोटो में भगवान नहीं होंगे, केवल लक्ष्मी गणेश कोई भी हो, भगवान नहीं होंगे तो पैरों के पास में उल्लू बैठा होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि लक्ष्मी जी की अकेले पूजा कभी मत करो। और पैसा के पीछे मत चलो, पैसा को अपने पीछे चलाओ। तुम पैसा के पीछे चल दिए, उसकी इच्छा रुके ना रुके चलता ही चला गया तो कब तक जाओगे उसके पीछे? और भगवान की भक्ति करोगे तो लक्ष्मी तुम्हारे पीछे चलेगी। भगवान से कनेक्शन जुड़ा है तो लक्ष्मी पीछे चलेगी, जहां तुम खड़े हो जाओगे वहीं लक्ष्मी को रुकना है। और लक्ष्मी के पीछे पूजा करने के लिए तुम चल दिए, वो चलती हुई जा रही है तो उसके मन की बात रुके ना रुके, ना रुकेगी तो पकड़ भी नहीं सकते। और जब तुम्हारे पीछे लक्ष्मी होगी, तुम रुक जाओगे तो लक्ष्मी भी आपके पास रुकेगी। भगवान से अलग लक्ष्मी जी की पूजा कभी मत करना। अब 6 पुत्र हो गए। अप्सरा सोचने लगी अब ऐसा करूं, इन्हें चूतिया बना करके मैं चली जाऊं। अंधेरी रात है और अंधेरी रात में माया के जोर से उनकी कुटी में चोर घुस गए। और चोर घुस गए, उर्वशी चीखने लगी। उर्वशी चीखने लगी, कहने लगी बचाओ बचाओ। महाराज कहने लगे क्यों, क्या बात है? महाराज हमारे बच्चों को कोई पदिक से झपटाए जाता है और रात अंधेरी में सैया आगे कचुनाए दिखाता है। अरे बचाओ। कहने लगे क्या बात है, इधर आओ, वो देखो वो देखो। महाराज 4 पाई पे थे। कहने लगे कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा है। 4 चोर घरों में सैया अब मेरी करें खुआरी है। और जल्दी उठो मेरे प्यारे, मेरी करियो रखवारी है। कहने लगी महाराज बचाओ बचाओ। महाराज जिस समय उठ करके भागे हैं तो वो अपने वस्त्रों को धारण करना भूल गए। एकदम से कहने लगी महाराज ये क्या किया तुमने?
क्यों? मैंने कहा था कि वस्त्रहीन में जिस समय तुम्हें देख लूंगी मैं अपने लोक को चली जाऊंगी। और तुम कहने लगे भूल हो गई, लेकिन तुम चीखी इतनी तेजी से जो मैं अपने वस्त्रों को पहनना ही समय नहीं मिलने दिया तुमने। कहने लगी महाराज कुछ भी हो, मैं वचन दे चुकी हूं। जब चली मैं जा रही तो क्या बोली? महाराज बुद्ध कहने लगे क्या कहा जाना जाना ओ जाना सुनो, देवी जा करके दिल को दुखावो मती। क्या कहा जाना जाना ओ जाना सुनो, देवी जा करके दिल को दुखावो मती। ठहरो ठहरो जरा, ठहरो ठहरो जरा, ठहरो 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 जरा, ठहरो ठहरो जरा, रानी दादा अब हमको सतावो मती। तुम ज्यादा सतावो, ठहरो ठहरो जरा, ठहरो ठहरो जरा, ठहरो ठहरो जरा, ठहरो ठहरो जरा, मोको दिन में अंधेरी दिखावो मती। ठहरो कहने लगे देवी अब ना जाओ। कहने लगी नहीं मैंने उसी दिन प्रण कर लिया था। ये कह करके चल दी। महाराज रोक नहीं पाए और ये जो चार चोर थे माया के दूत बनाए के रे इंद्र के यहां से आए। देवराज इंद्र कहने लगे देवताओं जिस दिन से अप्सरा मेरे यहां से चली गई है मेरी सारी सभा का बहुत बुरा हाल हो गया। तो चार चोरवा भेजे रे बहाती इंद्र की माया, आकर के बहनों के बच्चों को, आकर के बहन के बच्चन को उन्होंने गदा चुराया। भाई अपने मन बेचार दुश्मन मिले मतलब मगर सबे, दुश्मन मिले सबे मतलब ना, दुश्मन मिले सबे मतलब ना। सबे मगर मतलब सबे अप्सरा चली गई। चाचा जी कथा का समझ में आ रही सही हो रही है। मूड बेमन हाल रहो सही है। एक ताली बजा के भगवान का कीर्तन बोल लो और ताली का महत्व क्या होता है।
एक तो हम तुम जिस कमरा में लेटते बाँ में तालो हो तो है, और एक तालो किस्मत में हो तो। और कमरा वाले कमरा में बंद हो, अगर बाहर से बंद कर दिया जाए तो उन्हें निकालने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? ताली। और किस्मत का वो तो ताली है काहे की, लोहे की। और जो भाग्य का ताला लगा हुआ है, इसे भी खोलने के लिए किसकी जरूरत है? ताली की। तो भगवान के नाम में इसलिए ताली बजवाई जाती है कि हमारा भविष्य का ताला जो बंद है, शुभ कर्मों का ताला बंद है, वो खुल जाए। और ये जो महिमा है विश्व में, ताली की ही महिमा है। भगवान कपिल देव बैठे हैं, मैया ने कहा कि बेटा मैं सम्राट मनु जैसी पुत्री, ओ प्रभु करदम जैसी संत की पत्नी, मैंने ऐसा कोई भोग नहीं छोड़ा संसार में जो मैंने भोग नहीं लिया, लेकिन मेरी आत्मा तृप्त नहीं होती। कहने लगी मैया हाँ, इन संसार के विषयों से मन नहीं भरता है जब तक अंदर की तृप्ति नहीं होती। क्यों? मन को लगाओ प्रभु से। कहने लगी जो मन प्रभु में कैसे लगाऊं? सोचती हूं तो कहती हूं कोई भोग मेरे लिए बाकी नहीं रह गया संसार का, और लेकिन जब पेट देखती हूं तो ये कहती हूं कि अभी मैंने भोग क्या ले लिया। कहने लगे मैया संतों की सत्संगत करो। कहने लगी बेटा पतो कैसे लगे कौन संत है? कहने लगे संत निरीक्षणी होता है, कोई बात होगी तो उसका निरीक्षण करेगा, किसी का भोजन खाएगा तो निरीक्षण करेगा इसके अन्न का अंश है वो पवित्र है या अपवित्र है, इसके परिवार में लोग चोरी करते हैं या भक्ति करते हैं। तो चोरी वाले परिवार में संत भोजन नहीं करेगा। और मैया ताली से अपने ताले को खोलो। यही ताली, जिस ताली से ताला बंद किया जाता है उसी से खुलता है, कोई दूसरी ताली ढीला नहीं पड़ती है। क्यों? कि इधर को घुमा दो तो लग गया, और वही ताली इधर को घुमा दी तब खुल गया। तो मन को भगवान की तरफ मोड़ दो, ताला खुल गया, और भगवान के विपरीत कर दो तो ताला लग गया। तो मन को चरणों में संतों के लगाओ। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, साक्षात गुरु पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैया गुरु का दर्जा सबसे बेहतर, सबसे बढ़ के बताया है। लेकिन कुछ गुरु ऐसे हो गए हैं, गलन गलन गुरुआ फिरे, हमसे दीक्षा ले और स्वर्ग जाओ चाहो नरक में पर धोती रुपया। और ऐसे गुरु को चेला भी वैसे ही मिलते हैं। क्या कहते हैं कि अच्छो भयो जो गुर चल बसो, परम धाम के लिए अच्छो भयो गुर चल बसो, लेन न दे तो चैन, और छठे महीना आबतो धोती रुपया ले। इधर गोस्वामी तुलसीदास भी अपने शब्दों में लिखते हैं गुरु के लिए क्या? हरे शिष्य धन शोकन हरहि, महाराज जी हरे शिष्य धन शोकन हरहि, और सोनर घोर नरक में परहि, सोनर घोर नरक में परहि। गुरु तो वंदनीय होता है। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागो पाए, और बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दिए मिला।
गुरु के अंदर वो सामर्थ्य है, गुरु के अलावा दूसरा मिला नहीं सकता है। और कथा तो बहुत है, बिना गुरु के नामदेव जी ने भगवान को प्रकट किया था। जो कहते हैं एक नामदेव गुरु नहीं किए थे, भगवान मिल गए। समय आने पर मैं भी उनकी कथा सुनाऊंगा, लेकिन वो भक्तमाल ग्रंथ की कथा है, उसे पूरे विस्तार से तो नहीं सुना सकता, मैं केवल संक्षिप्त कर दूंगा। एक दोहा जो कहते हैं कि जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ, और बिना भाग मिलता नहीं जगन्नाथ का भात। ये भात भी जाट की लड़की कर्माबाई थी, उसने बिना गुरु किए हुए भगवान को अपने हाथ से खिचड़ी खवाई थी। ये भी समय आने पर मैं संक्षिप्त में जरूर जानकारी दूंगा, और विस्तार पूर्वक तो नहीं सुना सकता। क्यों? 108 दिन की कथा होती है पूरी, और 7 दिन में कहना पड़ती है, तो कबड्डी खेलनी पड़ती है। किसी कथा को छू दिया, किसी को पकड़ लिया, किसी की तरफ देख दिया, किसी को प्रणाम कर लिया। और ये कुछ दानदाताओं की सूची आई है, वो इस प्रकार है। 20 रुपए राजेंद्र डबौरा, 10 रुपए रवि सिंह छेदापत्ती, 11 रुपए बाबाजी मंडी ठाकुर, 100 रुपए छोटे सिंह रूदपुर, 11 रुपए प्रशांत सिंह रूदपुर, 20 रुपए उत्तम यादव रूदपुर, 20 रुपए अभिषेक यादव रूदपुर, 10 रुपए अजय सिंह रूदपुर, 20 रुपए धर्मवीर यादव रूदपुर, 20 रुपए भूटानी यादव रूदपुर, 20 रुपए प्रमीत यादव रूदपुर, 50 रुपए छोटे सिंह नारद रूदपुर, 20 रुपए मानवीर सिंह रूदपुर, 10 रुपए रमनपाल मिस्त्री जगतियापुर, 10 रुपए हरीश पाल ज्ञानी रूदपुर, 10 रुपए उदयवीर रूदपुर, 10 रुपए पवन यादव रूदपुर, 10 रुपए नरेश पाल रूदपुर, 20 रुपए नेत्रपाल सुल्तानपुर, 21 रुपए विजय यादव रूदपुर। भगवान इनकी मनोकामना पूर्ण करता रहे और हमेशा इसी तरह हाथ आगे के लिए बढ़ाता रहे। अरे क्षेत्र के मेरे भैया रे फारो, तुम सब ही फूलो, तुम श्री कृष्ण की बात रे, राधा जी के संग रे पालना वीरन झूलो। मेरे वीर तुम्हें अब दिल से दे तू आशीष, और सदा सुखी तुम रहियो, सदा सुखी तुम रहियो, तुम मेरी करे सकती, सदा सुखी भजन करो भगवान का। क्या कैसे? मेरी बात गटे आए ले चुनरिया, चुनरिया बिना भाव बिके जय हो बजरिया, हो बिना भाव बिके जय हो बजरिया। हाथ उठाओ, आज तो ठंडा ना है रोज की सिया। फायदा है प्रभु के नाम में ताली बजाने में।
कोई लपेट के कीर्तनों ना भजनों ना गए जो ना गाए मिले। मेरी बात गठे आए ले चुनरिया बिना भाव बेकी जय हो बजरिया में हो, बिना भाव बेकी जय हो बजरिया में। माता घर रोबे पिता समुझे, भगवान के भजन बिन। अरे माता घर रोबे पिता समुझे, गाँव के लोगों बाना धीरज बंधे, बबलू तब लेके विजय है डगरिया बिना भाव बेकी जय हो बजरिया हो, बिना भाव बेकी जय हो बजरिया सांस को पंछी जब उड़ जाए, खाली पिंजड़ा पड़ो रह जाए। कोई जय हो जने दरिया बिना भाव बेकी जय हो बजरिया हो, बिना भाव बेकी जय हो बजरिया में। हरे हरे बासन की डुलिया बनाए, हरे हरे बासन की डुलिया बनाए, बापे लाला तुम्हें पाने, बापे वीरेंद्र कोई पाने। मेरे ले तोरे जय है डगरिया बिना भाव बेकी जय हो, बिना भाव बेकी जय हो बजरिया में। बोल लक्ष्मीपति भगवान की, बोल आनंद कंद भगवान की। हम जो धीरे बोल रहे हो, हम जोश से बोल रहे तो बोले हो, बोल आनंद कंद भगवान की। अब